हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोनी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर में सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर से है, ठीक है। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, CCE, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इसको कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। CCE कहते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसका वीडियो हम बहुत पहले बना चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग नाम से प्ले लिस्ट बनाया गया है, जहाँ आप लोगों को CCE का वीडियो यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का वीडियो जो है मिल जाएगा। और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है आप लोगों को वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है, इनके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर से है, ठीक है। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और सभी बीएड के दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया जाता है, अच्छे नोट्स के साथ, ठीक है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं यानी कि फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं निम्नलिखित रूप से है, ठीक है। इसमें एक नंबर में आते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का शैक्षिक और सशैक्षिक क्रियाओं का मूल्यांकन करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा जो है बच्चों के शैक्षिक का मतलब जो विद्यालय के अंदर जो हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते हैं या जो जो भी हम लोग आकलन करते हैं वही कहलाता है शैक्षिक। और सशैक्षिक क्रियाएं होती है जो विद्यालय के बाहर ली जाती है, उसे हम लोग सशैक्षिक क्रियाएं कहती है, ठीक है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के शैक्षिक और सशैक्षिक क्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं कौन, अध्यापक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि सतत व्यापक मूल्यांकन की ये विशेषता है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और सशैक्षिक क्रियाओं का मूल्यांकन करता है, ठीक है। दूसरा नंबर में है सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये एक प्रकार का मूल्यांकन है जिसमें विद्यार्थियों के स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति में विद्यार्थियों के समस्त पक्ष, सभी पक्षों का क्या करते हैं वो सम्मिलित करके जो है मूल्यांकन करते हैं बालकों का, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान तथा अध्यापन के अंत में योगात्मक मूल्यांकन के तकनीकी का प्रयोग अनौपचारिक रूप से करना होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, दो चीज़ काम होता है। एक तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालकों का आकलन करते हैं और एक शिक्षण प्रक्रिया के अंत में बालकों का आकलन करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो बच्चों का आकलन करते हैं उसे हम अधिगम के लिए आकलन करते हैं, और शिक्षण प्रक्रिया के अंत में जो आकलन करते हैं उसे अधिगम का आकलन करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में जो है तकनीकी का प्रयोग करके अनौपचारिक रूप से, है ना, अनौपचारिक रूप से, यानी कि अनौपचारिक का क्या होता है जो बाहरी जो है जैसे माता पिता द्वारा, है ना, साथी समूह द्वारा, समाज के द्वारा, इन सभी के द्वारा उनका आकलन किया जाता है, ठीक है। चौथा नंबर में सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक भाग बालक के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखती है। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक भाग जो होता है, अधिक से अधिक भाग जो है बालक के क्या होता है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के चहुमुखी सभी मुखी विकास को क्या रखती है उन्होंने ध्यान में रख के जो है मूल्यांकन करता है, ठीक है, ताकि बालकों का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट पाँचवा नंबर में है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन सम्मिलित होता है। अभी हम बताएं अधिगम के लिए आकलन मैंने असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लेने वाले आकलन को असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं, और शिक्षण प्रक्रिया के अंत में जो लिया जाता है उसे हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं, ठीक है। जैसे मासिक परीक्षा होता है, छमाही परीक्षा होता है, वार्षिक परीक्षा जो होता है वो चले जाएगा आपका किसमें, अधिगम का आकलन में, और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को जो क्लास में जो प्रश्न पूछता है वो कहा जाता है आपका अधिगम के लिए आकलन में, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर में आते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन में सहपाठ्यचर्या क्षेत्रों का आकलन निर्दिष्ट कसौटियों के आधार पर और व्यक्तिगत सामाजिक विशेषताओं का आकलन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा किया जाता है। कई सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं जिसके द्वारा जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन सहपाठ्यचर्या क्षेत्रों में आकलन
की कसौटियों के आधार पर व्यक्तिगत सामाजिक विशेषताओं का आकलन करने के लिए काम आता है। हम लोग देखे कि इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार, तो कई सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, जैसे मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, साक्षात्कार, है ना। तो आप लोग देख भी लीजिए वीडियो में, वहाँ पे बहुत सारे जो है परीक्षण को पढ़ाए भी हैं। उन सभी परीक्षणों का प्रयोग करके जो सतत और व्यापक मूल्यांकन को संपन्न की जाती है। ठीक है, 7वां नंबर हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर में क्या है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का शैक्षिक क्षेत्र का आकलन औपचारिक और अनौपचारिक होता है तथा इसमें बहुत से मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग समय समय पर होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का शैक्षिक क्षेत्र में आकलन औपचारिक और अनौपचारिक होता है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होती है वो शैक्षिक रूप से एक औपचारिक भी होता है या अनौपचारिक रूप से भी होती है। औपचारिक का मतलब जो कक्षा में होता है वो औपचारिक हो गया, जो कक्षा से बाहर होता है वो अनौपचारिक होता है। जैसे घर में हो गया, माता पिता के द्वारा हो गया, ठीक है, साथी समूह के द्वारा होता है, समाज के द्वारा, उस तरह का आकलन को हम लोग अनौपचारिक करते हैं। और जो अध्यापक बच्चों को करते हैं वो औपचारिक कहलाता है। तो इन सभी के आकलन में, मूल्यांकन में तकनीकी का प्रयोग समय समय पर किया जाता है। ठीक है, और लास्ट 8 नंबर में सतत और व्यापक मूल्यांकन में निदानात्मक मूल्यांकन अंत में होता है। निदानात्मक मूल्यांकन को कहते हैं जो समस्याओं को जानता है। समस्याओं को जानने के लिए जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं उसे हम लोग निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं। जो बच्चों के हम लोग समस्याओं को जानने के लिए जो मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं, जो अंत में होता है यदि खराब निष्पादन पर परीक्षणों द्वारा किया जाता है। यदि खराब परीक्षण रहा तो वहाँ पे निष्पादन के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया सतत व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।